गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे किटो रानी पूजा संपन्न कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। जब हम लोग फ्लैट शिफ्ट करेंगे वहाँ पे मैं ढूंढूंगा कि अगर वैसा कोई मिल जाए ना जो दूध लेकर के आए ना, वो भाई साहब। तो किट्टो की दवाइयाँ सारी खत्म होने वाली हैं। ढेर सारे कमेंट्स आए हैं, ऑलरेडी इतने कमेंट्स आ रखे हैं। क्या आपका जो बेबी है नेचुरल बेबी है कि IVF? जब बच्चे को लेकर आप लोग कमेंट करते थे ना, किसी ने बाज तक बोल दिया किट्टो को, जो जिसकी खुद की सगी बुआ प्रेगनेंसी मतलब बच्चा कंसीव किया हुआ है और वो उनकी डेथ हो गई है, तो वो कहते जिंदगी का मकसद सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं होना चाहिए। आदमी को हर चीज लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ अब मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली IVF के डॉक्टर है जहाँ हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, लल्लन टॉप होंगे। तो दिल्ली का मौसम जो है ना थोड़ा सा सर्दी वाला हो गया। सुबह सुबह उठो ना लगता है कि हाँ भाई सर्दियाँ स्टार्ट हो गई। तो सुबह की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ लेमन एंड हनी से। लेमन जूस मतलब नींबू का जूस और हनी के साथ उसमें वार्म वाटर गर्म पानी मिला करके उससे शुरुआत करूँगा मैं सुबह की, ताकि मस्त पेट एकदम बढ़िया हो जाए। तो यहाँ पे देखो हमारी क्यूट सी किट्टो रानी सो रही है। गुड मॉर्निंग किट्टो, गुड मॉर्निंग। छो नहीं, इनको सोने देते हैं। सोने के टाइम पे किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और हम लोग अपना थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि कैटल में जल्दी से पानी गर्म हो जाए फिर हम लोग गर्म पानी नींबू पीते हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के बटन को दबा करके। और आज का ब्लॉग भैया बहुत ही इमोशनल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा होने वाला है। जो जिस चीज़ का आप लोग को इंतज़ार था वो चीज़ आज हम लोग बताने वाले हैं, आप सबको रिवील करने वाले हैं। तो ब्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ किट्टो उठ जाए तो फिर शुरुआत करें ना, थोड़ा सा नहा धो करके अच्छे से अच्छे चेहरे के साथ। तो बना लीजिए ब्लॉग में। किट्टो रानी पूजा संपन्न कर रही हैं, पूजा कर रही हैं भगवान की। मुझे भी अभी जाना है बाहर जल देने के लिए शंकर भगवान को। तो गाइज मैं भी भोलेनाथ को जल दे करके आ गया हूँ और हम लोग की पूजा संपन्न हो गई है। और किट्टो रानी यहाँ पे चाय गर्म कर रही हैं, हम लोग थोड़ा सा चाय पियेंगे। और दूध का थैला भी मैं ला दिया हूँ ताकि शाम को दिक्कत ना हो, क्योंकि शाम को कभी भूल जाओ तो फिर शाम को फिर दूध मिलता नहीं है। यहाँ पे पैकेट वाला ही मिलता है गाइज, यहाँ पे वो वाला तो मिलता नहीं है जैसे हम लोग। लेकिन अच्छा दूध वही होता है जो लेके आते हैं ना दूध वाले। तो देख रहे जब हम लोग फ्लैट शिफ्ट करेंगे वहाँ पे मैं ढूंढूंगा कि अगर वैसा कोई मिल जाए ना जो दूध ले करके आए ना, वो भाई साहब 1 लीटर इसको पिलाऊंगा डेली, 1 लीटर ऐसे हो जाएगी इससे। वैसे मैं और किट्टो बहुत टाइम से 1 गिलास दूध डेली पीते हैं शाम को सोने के टाइम पे। आज से नहीं, काफी टाइम से पीते हैं ना किट्टो। जब तुम प्रेग्नेंट थी उससे बहुत पहले से भी ना डेली 1 गिलास पीते हैं। अब तो तुमको आज से थोड़ा सा हल्दी भी डाल के देंगे, तो हम थोड़ा हल्दी डाल के भी लेंगे, क्योंकि ना हमारी बॉडी में पेन रहता है। लोग बोलते हैं हल्दी डाल के दूध पियो तो थोड़ा सा बॉडी का जो दर्द वगैरह हो जाता है वो सही हो जाता है। तो आज आपने गुड मॉर्निंग नहीं किया हमारे ब्लॉग में, पता है? सो रही थी तुम उस टाइम, हमको याद नहीं है क्या सोच रहे हो। तो किट्टो की दवाइयाँ सारी खत्म होने वाली हैं। तो ऑफिस जाने से पहले बोल रही कि आप देते जाओ, लेकिन भूल जाओगे तो हो गया, मेरी दवाई मिस हो जाएगी। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, मेरा ऑफिस मिस हो जाए लेकिन उसकी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। तो घर के नीचे मेडिकल स्टोर होने का एक फ़ायदा होता है कि ये सारी दवाइयाँ हमने उनको पहले ही बता रखी हैं, तो वो हमारे लिए दवाइयाँ मंगवा के रखते ही हैं। क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो जो आप जिस हॉस्पिटल में आप दिखाते हो ना वहाँ पे मिलती है वो दवाइयाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है।
तो हमने अपने नीचे मेरे वाले मेडिकल स्टोर में बता रखा कि दवाई हमको लगेगी तो हमारे लिए मंगवा के रखते हैं, तो हम किसी कहीं और से नहीं लेते और हमको डिस्काउंट भी मिल जाता है 10-20%। सारी दवाइयाँ होगी तुम्हारी। यहाँ सारा है। हाँ 400 रुपये की दवाई है पूरा, जब जाते हो तब। हाँ चलो टेंशन फ्री हो गया ना, तुम उनको बोलती दवाई नहीं है दवाई नहीं है, मैंने बोला सब मंगवा के रख लो आप। पहले मन से दवा चल रहा है, क्यों चल रहा है आप लोग को नहीं पता। आप लोग बोलते हैं कि आईवीएफ से हुआ है क्या आपका बच्चा, इतना दवा यूज कर रही है, नेचुरली नहीं है क्या आपका, बता चलिए दें। चाय पी के बताते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जो हमारा बेबी है किटन जो कंसीव किया हुआ है वो नॉर्मल बेबी नहीं है, आप लोगों ने ट्रीटमेंट लिया हुआ है, किस डॉक्टर को दिखाया, प्लीज उस डॉक्टर के बारे में हमको बताइए, हमें भी बेबी चाहिए लेकिन हमें बेबी नहीं। वहाँ पे होता है, वहाँ पे अभी हम चाय पी के फिर बात करते हैं, थोड़ा चाय पीने, चाय ठंडा हो जाएगी, दवाई लेने आए तो सब लोग इंतजार करते, तो चाय आप लोग भी पी लो। चाय पी लिया। अब हम चाय पी चुके हैं और अब थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं, और अब समय आ चुका है कि हम आप सब लोग को एक एक सच्चाई, एक एक चीज़ टाइम टू टाइम ब्लॉग के रूप में देते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो हम लोग क्योंकि समय का वेट कर रहे थे, क्योंकि जब तक समय कंप्लीट नहीं होता सारी चीज़ें बताना भी ठीक नहीं होता है, तो अब तब धीरे धीरे हम लोग समय हम लोग का व्यतीत हो रहा है और अब सारी चीज़ों का हम लोग को धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, खुल रही हैं, आपके सामने आ रही। तो एक सबसे ज़्यादा जो कमेंट ने हमें तंग किया है, या तो कहिए आप लोग मतलब होते ना आदमी, तंग क्या किया है कि हाँ मतलब कमेंट्स इतने ज़्यादा आए हैं तो उस चीज़ को लेकर के हम भी थोड़ा सा हाईलाइट हो गए। कल रात को ही आया था। हाँ दिखाते थोड़ा पास, हम स्क्रीन पे लगा देते हैं, ऐसे नहीं दिखेगा। और एक ये है कि ये है, 3 बहुत ढेर सारे कमेंट्स आए हैं ऑलरेडी, इतने कमेंट्स आ रखे हैं कि देखो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि ट्राई करते हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है बेबी, और वो हम जैसे टिकटॉक को भी काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग की शादी को 3 साल हो गए ना जी, 2 साल पूरे हो गए, तीसरा चल रहा है। हाँ 28 साल, 2 साल पूरे हो गए, तीसरा चल रहा है। तो ऐसा हम लोगों ने कभी मतलब आप लोगों को बहुत ढेर सारे कमेंट्स आए, क्या आपका जो बेबी है नेचुरल बेबी है कि आईवीएफ। सबसे पहली बात तो मुझे आईवीएफ के बारे में उतनी कोई जानकारी है नहीं, इनसे पूछी यार ये क्या होता है, मैंने कभी इसके बारे में जाना और हम लोगों ने कभी आईवीएफ के बारे में ना सोचा ना कभी जाना। तो आईवीएफ के बारे में बहुत सारे लोग का कमेंट्स आता है, क्या आप लोग का जो बेबी है क्या नॉर्मल बेबी है कि आईवीएफ कंसीव किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जिनको बेबी नहीं हो रहा है। अब मैं अपने मन से ये चीज़ नहीं बोला उनको नहीं हो रहा है, इनके कमेंट्स में हमारे इतने आते हैं कि आपको दिल से दुआ, भगवान ने आपकी। में भी कुछ लोग हैं, मेरे घर में भी कुछ लोग हैं जिसको अभी तक नहीं हुआ है, काफी ज्यादा दिन से परेशान भी है, और मतलब वही कमेंट्स के रूप में आते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई, और आप लोग को देखते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमें बेबी हो, आप दुआ करिए कि हमें बेबी हो। तो हम लोग सबके लिए दुआ करते हैं कि भगवान जो चाहता है कि भैया कि उसकी गोद भरे, माता रानी उसकी गोद जरूर भरे, उसको सारी खुशियाँ दें। हाँ और क्या, आप लोग जब ये बोलते हो, कमेंट करते हो कि तो दीदी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए, तो मुझे लगता है कि हाँ यार सच में भगवान को सबको गोद भरना चाहिए। एहसास होता होगा जिसको नहीं होता है, तो हम तो यही भगवान से प्रे करेंगे कि हे भगवान, और छठ का दिन चल रहा है तो हे छठ माता आप सबकी गोद भरो, जैसे आप जितने जिसके गोद भर चुके हो और जिसके नहीं भरे हो तो उसके भरो, उसके भी झोली में खुशियाँ भर दो, मैं तो यही चाहूँगी। और हम लोग जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे जब बेबी रिवील हम लोगों ने किया था, प्रेगनेंसी रिवील किट्टू ने किया था, तो यार वो ऐसा इमोशन ये वाला नहीं था कि किट्टू प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, नहीं मुझे लोग इतना ज्यादा बोलते थे। हाँ। जब कोमल भाभी प्रेग्नेंट थी, अरे देख ना तेरी कोमल भाभी प्रेग्नेंट हो गई, तेरे से बाद में शादी, तेरे को एक बच्चा नहीं पैदा हो सकता है, तेरे को ये नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें सुने, क्या बहुत ढेर सारे कमेंट्स। लेकिन लोगों को क्या पता कि हम जब कभी प्लानिंग ही नहीं किए थे, कभी सोचे ही नहीं थे। मैं सोचती थी यार चलो चलो ये है, उतना लॉकडाउन लगा था, घूमे फिरे नहीं है, क्या हम अभी करें। सिर्फ देखो जिंदगी का मकसद सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं होना चाहिए, आदमी को हर एक चीज लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ अब मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, मतलब मेंटली फिजिकली मतलब आप दिमाग से, शरीर से और धन से अगर आपको लगता है कि आप तैयार हो तो ही बच्चे की प्लानिंग आपको करनी चाहिए। क्योंकि भैया देखो बच्चा पैदा करना तो आसानी नहीं, उसको पालना, उसको एक अच्छा शिक्षा देना, उसको मतलब समझ रहे हो ना, समाज के हिसाब से लेकर चलना, उसके एजुकेशन के लिए तो चीज़ें बहुत जरूरी हैं। जब हमें और किट्टो को लगा कि नहीं यार अब हम लोग थोड़ा सा हैं कि हाँ अब हम प्लानिंग कर सकते हैं एक बेबी के लिए, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं,
सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप लोग इतना हर कमेंट करते थे, हर कमेंट बर्दाश्त करने की क्षमता होती थी मेरे अंदर, लेकिन जब बच्चे को लेकर आप लोग कमेंट करते थे ना, किसी ने बाज तक बोल दिया किट्टो को, जो शब्द हम लोग ले नहीं सकते, ऐसे ऐसे कमेंट वो कर दिए लोगों ने। और वो कैसे लोग किसी के बारे में बोल सकते हैं। मैं तो एक कमेंट आया था जो बाज वाला, मैंने इस पे वीडियो बनाया था, वो उस दिन मेरे दिल पे इतना तेज चोट लगा था ना, फिर मैंने बोला यार मैंने तो कभी इसके लिए हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि यार कि हमें बेबी प्लान करना है, बेबी करना है, करना है नहीं करना। मैं तो किट्टो को बोलता तुम एंजॉय करो लाइफ, अगर जब तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम्हें बेबी चाहिए, तुम्हें करना है, तो फिर जब तुम रेडी रहोगी तो ही होगा, नहीं तो फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जब ये मेंटली, फिजिकली और जब ये जब तैयार थे और मैं फाइनेंशियली तैयार था, तो हम लोगों ने प्लान किया। और प्लान ये है कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हम लोग का जो बेबी है नेचुरल बेबी है, कोई IVF नहीं है। हमने किसी भी प्रकार के साइंस का जो भी आजकल चीजें चल रही है उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, नेचुरल तरीके से। और हमने किसी भी डॉक्टर का सलाह भी नहीं लिया है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, डॉक्टर की कंसल्टेंसी करते हैं कि डॉक्टर हमें बेबी नहीं हो रहा, तो हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने नॉर्मली नेचुरली जो भी होते हैं ना, कि जो भी जैसे अपनी सहेलियों जिनसे जो भी आप किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, तो आप जो आपके करीबी होता है अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हाँ, बेबी कैसे कंसीव किया जाता है तो आप भी कर सकते हो यार। देखो उनको नहीं बोलने आता है और हमको भी ज्यादा नहीं बोलने तो आता यही है कि इसके बारे में हमको ज्यादा सही बता रहे कि हम लोगों ने कोई भी IVF कोई भी डॉक्टर की कंसल्टेंसी नहीं की। हाँ, बेबी जब किट्टो ने कंसीव किया उसका जब हमें पता चला, फिर हम रेगुलरली, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता था किट्टो के साथ। आप सबको बताया हम बच्चा क्यों नहीं, मतलब कि सोच रहे थे कि हम बच्चा बेबी पैदा करें, और क्योंकि हमारे सामने 2-3 केस न बच्चा लगे, किसी का 7वां किसी का 4था। एक तो इनकी सगी बुआ का ही ये हुआ था कि बेबी था। अंदर इतना डर सा था, इतना डर था कि, और एक तो मेरी फ्रेंड थी उसका तो होने वाला था। इतना मैं रात भर सोचती थी कि मैं करूँ कि ना करूँ, बहुत चीज मेरे दिमाग में, मुझे तो रोना आने लगता था कि नहीं यार। जिसकी खुद की सगी बुआ प्रेगनेंसी मतलब बच्चा कंसीव किया हुआ है और वो उनकी डेथ हो गई, तो वो कैसे मतलब सोच सकती है। मतलब एक होता है ना मेंटली आदमी वो हो सकता है, मतलब डिप्रेशन में चली गई थी। फिर इसको आप लोग देखोगे हम लोग घूमने फिरने भी गए थे, और राहुल मम्पी के यहाँ भी गए थे घूमने फिरने, कई जगह और भी गए। फिर मैं इसको लिवा करके घर भी गया था, आप लोगों ने देखा था, हम लोग घर पे कई दिन तक थे। तो बस इसको रिफ्रेशमेंट के लिए मैं लेकर के गया था, अब थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ, सारी चीजें हुई, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी। और जो मेन मुद्दा था कि हम लोग का IVF नहीं है, हम लोग का नेचुरल बेबी है, कोई IVF नहीं लिया है, किसी भी डॉक्टर की कंसल्टेंसी हमने नहीं की है, नेचुरल तरीके से हुआ। हाँ, बेबी जब कंसीव किया उसके बाद फिर मैं एक अच्छे डॉक्टर, जो बढ़िया डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या नाम है, हाँ डॉक्टर वाशु, उनको हम लोग दिखाते हैं, उनसे हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं, और वो प्रॉपर एज ए गार्जियन, जैसे गार्जियन होते हैं ना उस तरीके से डील करती हैं, बच्चे की तरह हमको बताती हैं। और किट्टो की प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो मैं उस पर बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हम लोग क्यों बार बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग क्यों बार बार डॉक्टर के पास जाते थे कि हर किसी की, मैंने बार बार यही चीज बोला, हर किसी का बॉडी नेचर अलग होता है, तो हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग लेवल की होती है। तो किट्टो की कुछ होती ना, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसकी वजह से हम लोग कहीं भी नहीं, किट्टो को देख रहे हो आप लोग, कहीं भी नहीं जाती, किट्टो घर पे ही रहती है, कहीं भी नहीं जाती है। इवन उसको सीढ़ी चढ़ने उतरने के लिए भी मना किया हुआ है, कपड़े धुलने के लिए मना किया, झाड़ू पोछा के लिए मना किया हुआ है। मेरे को बहुत झाड़ू पोछा कपड़े धुलना पड़ रहा है। तो गाइज ये सारी चीजें मैंने आज क्लियर कर दी हैं, तो आई होप कि आप सब लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सब लोग मुझे अब ये कंफर्म हो गया, अब ये चीज कोई भी कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करके पूछेगा कि क्या आपने किस तरह, आप मेरे को डॉक्टर का नंबर दे दो, आपने कैसे बच्चा किया, मुझे भी बता दो उस डॉक्टर के बारे में। ऐसा है, वहाँ पे ये चीज है। हाँ। एक डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, जहाँ पे हम इलाज कराते हैं, वहाँ पे लिखा था, तो हमने इनसे पूछा कि ये क्या। हाँ, आप जा सकते हो। देखिए मुझे उनके बारे में पता नहीं कि भाई क्या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन हम जिस डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर वासु को दिखाते हैं, डॉक्टर है सब अच्छे हैं। वहाँ पे IVF के डॉक्टर है, जहाँ पे मैं दिखाती हूँ। हम लोग नीलू एंजल साकेत में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप कंसल्टेंसी कर सकते हो, तो वहाँ पे आप लोग करा सकते हैं। बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और बहुत सक्सेस हुआ है वहाँ पे, मतलब वीडियोस वगैरह चलते रहते हैं ना, मैं देखती हूँ। लेकिन हमें वहाँ के IVF के बारे में नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में हमने बस हम ये बता सकते हैं कि हमने वहाँ पे हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स है, इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं। और एज ए गार्जियन, एज ए होता है
ना फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए हमको अच्छा लगता और है। जिसको जैसे कहा वो अपने ऊपर डिपेंड करता हाँ है भाई, ना, अपना करा सकता है। बाकी आपको हम वहाँ देखो पे है डॉक्टर ये हम ये नहीं बोलेंगे कि आप जरूर जाओ वहाँ नहीं, पे, नहीं, क्योंकि ये फिर नहीं आप बोलोगे बोलेंगे। नहीं आपने बोला तो गए थे, इसलिए हम आपकी मर्जी, आप जाइए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपका बॉडी रिएक्ट वहाँ पे सही करता है, तो अगर आपको वहाँ पे मेडिसिन ठीक मिलता है तो आप जरूर जाइए। तो आज सारी लेकिन चीजें वहाँ clear हो पे गई। जो जाता है ना सब सही होके ही आता है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं इसके बाद मैं बताऊंगा कि किट्टो की प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या चीजें प्लस है, क्या चीजें माइनस पॉइंट है, वो सारा कुछ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आएगा। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे लगता है कि किट्टो इन लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, जो आप लोग सोचते थे सारी चीजें क्लियर। तो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रहा हूँ कि मेरी समय की सुई बहुत तेजी से भाग रही है। तो गाइस, किट्टो की प्रेगनेंसी के लिए, हमारे होने वाले बेबी के लिए दुआ करिए कि हमारा बेबी मस्त स्वस्थ जबरदस्त एकदम लल्लन टाप हो। तो इस वाले ब्लॉग कहीं पेंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय। शाम को नए ब्लॉग के साथ